वंदे मातरम। युवा साथियों, कर्मचारी साथियों और आम नागरिकों, जैसे कि आपको पता है, राजस्थान में बहुत जल्दी मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। और आपको पता होगा कि कुछ समय पहले ये कार्यक्रम बिहार में आयोजित हुआ था। अब सामान्य रूप से जो मतदाता संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य है, मतदाता वोटर लिस्ट जो है उनका अपडेशन है, उनमें नाम जोड़ना वगैरह, ये सारा काम चलता रहता है। और ख़ास करके जब भी चुनाव होते हैं, चाहे पंचायती चुनाव हो, लोकसभा के हो, राज्यसभा के हो, वोटर लिस्ट अपडेट वगैरह होती है। लेकिन इस बार जो अभियान चल रहा है, या महाअभियान कह सकते हैं, गहन पुनरीक्षण अभियान है 2026। अब इसमें मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण किया जाएगा और प्रत्येक मतदाता से बीएलओ संपर्क करेंगे, उनसे फॉर्म भरवाएंगे और उनसे पहचान पत्र लेंगे, ताकि जो भी फर्जी मतदाता वगैरह है उनका नाम हटाया जा सके और जो पात्र है उनका नाम जोड़ा जा सके। अब इसके लिए क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे और आप अपने लेवल पे क्या इसमें सहयोग कर सकते हैं एज ए वोटर, यानी मतदाता के रूप में। तो पहला तो ये है कि जो शेड्यूल होगा वो SIR यानी सर जो कार्यक्रम है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम। और ये इसके लिए जो डेट्स वगैरह है कि ये कार्यक्रम है 21/7 से, यानी मंडे से शुरू होकर के 4/8 तक, तो 15 दिन का काम है, जिसमें जो भी फॉर्म वगैरह है वो प्रिंट होंगे और BLO सुपरवाइजर वगैरह इनकी ट्रेनिंग वगैरह होगी। अब और आगे भी थोड़ा सा बता दूंगा। उसके बाद में आपको क्या करना है वो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में जो भी ERO लेवल से, यानी उपखंड अधिकारी लेवल से, या जो भी चुनाव अधिकारी है उनके लेवल से जो भी फॉर्म भरे हुए हैं वो BLO को दिए जाएंगे और BLO घर घर जा करके उन फॉर्म्स को जो भी मतदाता हैं उनसे भरवाएंगे। उस पर जो भी फ़ोटो वगैरह या जो भी होगा वो, और अन्य सूचनाएं लेने के बाद में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ध्यान रखने हैं, खास करके एज ए वोटर आप क्या क्या काम करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये अगर मैं जरूरत हुई आप कमेंट करेंगे तो आगे पूरा विस्तार से बता दूंगा। ये कार्यक्रम है 5 अगस्त से लेकर के 24 सितंबर तक चलेगा। उसके बाद में और भी इसके आगे का जो भी प्रोग्राम होगा, वोटर लिस्ट को जो फाइनलाइज करने का काम वगैरह, वो सारा है लगभग सितंबर तक चलेगा, सितंबर अंत तक। तो ये तो हो गया। अब विशेष बात ये करेंगे कि किन किन व्यक्तियों को, किन किन मतदाताओं को कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है उपलब्ध करवाने हैं और आपको क्या डॉक्यूमेंट तैयार करना है, किस तरीके से आपको BLO का सहयोग करना है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि राजस्थान में SIR यानी जो मैंने आपकी बात को बताया कि सघन गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम, विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है, जिसके तहत BLO आपके घर कुछ डॉक्यूमेंट लेने आएंगे। तो आपसे निवेदन रहेगा कि जो भी BLO को जो भी डॉक्यूमेंट आप आसानी से उपलब्ध करवाने हैं उनका मदद करें, तो और जिससे आपका नाम वोटर लिस्ट में बना रहे। अगर आप डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं करवाते हैं तो फिर आपका मान लिया जाएगा कि आप फर्जी वोटर हैं और आपका नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा सकता है। और उन डॉक्यूमेंट में प्रत्येक वोटर का जन्म तिथि से संबंधित कोई भी प्रमाण पत्र है वो स्व प्रमाणित होना चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा विशेष बात यह है कि इस बार जो डॉक्यूमेंट आप तैयार करेंगे उसमें से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो सामान्य रूप से सभी जगह काम में आ रहे हैं, लेकिन इस बार वो काम में नहीं आएंगे। जैसे आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, ये डॉक्यूमेंट इस बार अलाउ नहीं किए गए, क्योंकि कई डुप्लीकेट जन आधार कार्ड बन चुके हैं और इसके बारे में शिकायत भी आ चुकी है। दूसरा, आधार कार्ड के बारे में सुप्रीम कोर्ट में भी विवाद चल रहा है, फैसला है। तो आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, इसके अलावा पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर ID ये मान्य नहीं होंगे। इनके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट है वो मान्य होंगे। अब मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट मान्य होंगे, डिटेल में भी आपको बता दूंगा टेबल वाइज। अब इसमें जैसे मान लो मान्य डॉक्यूमेंट में पेंशन ऑर्डर है, सरकारी पहचान पत्र है, 1987 से पहले के बैंक, पोस्ट ऑफिस या LIC का कोई डॉक्यूमेंट है, जन्म प्रमाण पत्र है, पासपोर्ट है, 10वीं की मार्कलिस्ट है, मूल निवास प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, भूमि या मकान आवंटन से संबंधित प्रमाण पत्र है। तो आप सभी से ये निवेदन रहेगा कि आप अपने घर पे इन डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी 1-2 अलग अलग सेट, मैं आपको बता दूंगा किस कैटेगरी के मतदाताओं को कितने डॉक्यूमेंट है वो देने हैं, वो अपने पास में तैयार रखें, ताकि जब भी BLO आपके घर आएँ उनको वो डॉक्यूमेंट उपलब्ध करा सकें। BLO अगर आप घर पे नहीं मिलते तो दोबारा भी संपर्क करेंगे, लेकिन अगर बार बार भी संपर्क करने के बाद आप उनको डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं करवाते हैं तो आपका वोटर लिस्ट से नाम हटाया जा सकता है। इसलिए आप पूर्ण रूप से अपने जो भी BLO है उनका सहयोग करें। और उसके बाद में जैसे जो भी नाम अगर मान लो किसी का कट जाता है तो SDM ऑफिस में जाकर के वो दस्तावेज जब देंगे तब आपको नाम जुड़वाना पड़ेगा। तो ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा। आप SDM ऑफिस में जाएंगे, वहाँ नाम जुड़ाएंगे। इससे बढ़िया ये रहेगा कि आपको इतना समय जब भी BLO आपके घर पे आकर के संपर्क करें, आप उनको डॉक्यूमेंट उपलब्ध करा दें, फोटोकॉपी उपलब्ध करा दें। वो फॉर्म एक देंगे, वो फॉर्म आपको भर के देना है, उसमें आपका फ़ोटो भी लगेगा। जो भी डिटेल होगी मैं आगे और बताने का प्रयास करूंगा। तो फिलहाल तो ये है कि जो 87 से पहले के मतदाता थे उनको अलग अलग दस्तावेज है, 2002 के बाद जन्म लेने वाले वोटर है उनका क्या कौन कौन से दस्तावेज होंगे, मैं एक टेबल वार आपको ये पूरा बताऊँगा। तो बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे। तो इस बार जो मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण अभियान है
इसमें मतदाताओं की अलग अलग कैटेगरियाँ बनाई गई है, जैसे श्रेणी ए बी सी इस तरीके से कैटेगरी बनाई गई है। अब जो ऐसे मतदाता जिनका नाम वोटर लिस्ट 2002 की जो वोटर लिस्ट है उसमें अगर नाम है तो आपको कोई भी प्रूफ के रूप में कोई भी दस्तावेज जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल जो गणना पत्र BLO द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा वो आपको भर करके देना है, उसमें आपको फ़ोटो लगेगा और बाकी कुछ नहीं करना है। आपको कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट आपको अपनी तरफ से नहीं देना है। जो कागज़ आपको BLO दे उसको भर करके जहाँ भी साइन हो, जहाँ और कोई फॉर्मेलिटी हो, वो सारी करके उस पर फ़ोटो लगा करके एक फ़ोटो आपका वहाँ छपा हुआ आएगा, आपको पास में अपना ओरिजिनल फ़ोटो, नया फ़ोटो है वो चिपकाना है और भर करके BLO को देना है। दूसरी श्रेणी है कि ऐसे वोटर जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है। 2002 की वोटर लिस्ट आपको यथासमय उपलब्ध भी करवाई जाएगी। कोशिश करूंगा कि मैं भी आपको बता दूं कहाँ मिलेगी। आपको जो चुनाव आयोग की वेबसाइट है उस पर बहुत जल्दी ये अपलोड हो जाएगी ताकि आम नागरिक भी देख सकें। BLO को भी उपलब्ध करवाई जाएगी। तो ऐसे मतदाता जिनका जन्म 1/7/1987 से पूर्व हुआ है, यानी 2002 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है लेकिन 1 जुलाई 87 से अगर पूर्व में नाम हुआ है तो ऐसे वोटर को, यानी इनका मतदाता सूची में नाम तो हो गई, तो उनको केवल एक दस्तावेज देना है और वो है स्वयं का दस्तावेज। और स्वयं के प्रूफ में मैंने आपको अभी बताया, वो दस्तावेज मैं आपको दोबारा बता दूंगा कौन कौन से दस्तावेज मान्य होंगे। पैन कार्ड, आधार कार्ड, जनाधार ये मान्य नहीं होंगे, ये जरूर ध्यान रखें। इनके अलावा जो मैंने अभी बताए हैं दोबारा मैं आपको बता दूंगा। तो एक दस्तावेज आपको तैयार रखना है। अगली जो श्रेणी है उसमें है कि वोटर लिस्ट या 2002 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं था और ऐसे मतदाता जिनका नाम 1 जुलाई 1987 से लेकर के 2/12/2004 के बीच में हुआ है। अब 2/12/2004 के बीच में हुआ है तो वो सारे मतदाता हैं 21 साल के हो चुके हैं, तो उनका नाम भी निश्चित रूप से वोटर लिस्ट में होगा। तो उनको कौन कौन से दस्तावेज उपलब्ध कराने हैं, तो उनको जो गणना पत्र BLO देंगे वो तो भर के देना ही है। इसके अलावा स्वयं का जो भी दस्तावेज, यानी स्वयं की आइडेंटिटी का दस्तावेज जो मैंने अभी डॉक्यूमेंट बताया उनमें से, और माता या पिता दोनों में से किसी एक का दस्तावेज है वो आपको उपलब्ध करवाना है। तीसरी कैटेगरी होगी। चौथी श्रेणी ऐसी है कि जिनमें 2002 की वोटर लिस्ट में जिनका नाम नहीं है और ऐसे मतदाता जिनका जन्म 2/12/2004 के बाद हुआ है, यानी 2/12/2004 के बाद का जिनका भी जन्म हुआ है। अब उनमें से कई लोग ऐसे होंगे जिनका मतदाता सूची में बहुत लेटेस्ट नाम जुड़ा हुआ होगा या अभी नाम जुड़ेगा, तो ऐसे वोटर को प्रपत्र के साथ में 3 दस्तावेज है वो उपलब्ध कराने पड़ेंगे। पहला तो खुद का दस्तावेज यानी स्वयं के आइडेंटिटी का प्रूफ देना पड़ेगा, माता के दस्तावेज कोई भी उपलब्ध कराना पड़ेगा और पिता का। अब इसमें जैसे एक और इम्पोर्टेंट बात है कि अगर श्रेणी C और D, ये जो 2 श्रेणियाँ हैं जिसमें वोटर लिस्ट में नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है और जिनका जन्म 87 से 2004 के बीच में या 2004 के बाद में हुआ है, तो ऐसे मतदाता के माता और पिता का नाम 2002 की अगर वोटर लिस्ट में दर्ज है तो उसमें एक विशेष बात है कि उस स्थिति में उनसे कोई अन्य पहचान दस्तावेज नहीं लेना है। ऐसे मतदाताओं को केवल स्वयं के दस्तावेज देने हैं, यानी माता पिता का दस्तावेज है वो वोटर लिस्ट का पेज काम आ जाएगा। तो उसको क्या करना है कि 2002 की जो मतदाता सूची से संबंधित पृष्ठ है जिसमें उसके माता पिता का नाम है उसको गणना पत्र के साथ है वो लगाना पड़ेगा, तो यानी उसकी फोटोकॉपी चल जाएगी। और अगर श्रेणी C और D के मतदाता के माता पिता का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं है, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि 2002 की वोटर लिस्ट में के बाद जन्म हुआ और उनके बच्चे भी वोटर की श्रेणी में आ गए हैं, तो ऐसी स्थिति में जो भी डॉक्यूमेंट दिए गए हैं यानी खुद का वोटर का नाम दस्तावेज, उसके माता का और उसके पिता का, ये दस्तावेज उपलब्ध कराने पड़ेंगे। अब कौन कौन से दस्तावेज मान्य है मैंने आपको भी बताया कि आधार, जनाधार, पैन कार्ड ये मान्य नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस। तो आपको क्या क्या मान्य है, ये जो 11 डॉक्यूमेंट बताए गए हैं। पहला है कि किसी केंद्रीय सरकार PSU के नियमित कर्मचारी, पेंशनभोगी वगैरह कोई भी है जिनको कोई प्रमाण पत्र जारी किया जाता है सरकार की तरफ से। दूसरा है कि भारत में 1/7/1987 से पूर्व सरकार, स्थायी प्राधिकारियों, बैंकों, डाकघर, LIC, PSU द्वारा जारी कोई भी पहचान पत्र, दस्तावेज है, प्रमाण पत्र है वो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र। इसके अलावा पासपोर्ट अगर आपके पास में है तो वो, मान्यता बोर्ड या विश्वविद्यालय से जारी मैट्रिक या शैक्षिक प्रमाण पत्र जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपके हैं। ज़्यादातर जो बच्चे हैं अभी उनके 10वीं के मार्क लिस्ट में उनका फ़ोटो भी आ रहा है, नाम भी आ रहा है, माता पिता का नाम भी आ रहा है, तो वो भी एक प्रूफ के रूप में दे सकते हैं। इसके अलावा सक्षम राज्य अधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र यानी मूल निवास प्रमाण पत्र है वो भी मान्य रहेगा। वन अधिकार प्रमाण पत्र खास करके जो TSP क्षेत्र के जो लोग हैं उनको जारी किया जाता है, तो अगर वो है तो भी आपके मान्य हो जाएगा। इसके अलावा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति यानी कोई जाति प्रमाण पत्र। अब जाति प्रमाण पत्र का मतलब जैसे सामान्य जाति का भी प्रमाण पत्र बनता है। इसके अलावा ST, SC, OBC, SBC जो भी जाति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी यानी सामान्य रूप से SDM यानी उपखंड अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है या तहसीलदार द्वारा जो भी हो वो आप लगा सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जहाँ भी विद्यमान है
तो उसका भी आप हवाला दे सकते हैं, उसका भी फोटोकॉपी दे सकते हैं। इसके अलावा राज्य या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर भी कुछ जगह है, हालांकि सभी जगह नहीं है, और सरकार द्वारा जारी की कोई भूमि या गृह आवंटन का प्रमाण पत्र। तो इस तरीके से ये कुछ 11 दस्तावेज हैं, जिनमें से एक दस्तावेज आपका खुद का होना चाहिए, एक दस्तावेज माता या पिता का हो, अगर आपकी जन्म है वो 1/7/87 से 2/12/2004 के बीच में हुआ है, और अगर 2/12/2004 के बाद में हुआ है तो आपको खुद का भी इस तरह का डॉक्यूमेंट, यानी जैसे बच्चे हैं जो युवा हो चुके हैं उनको अपने 10वीं की मार्क लिस्ट वगैरह वो काम में ले सकते हैं। माता पिता के ये जो है कोई भी डॉक्यूमेंट काम में ले सकते हैं। और मैंने एक और इम्पोर्टेंट बात बताई कि अगर माता पिता का नाम 2002 की वोटर सूची में है तो उस वोटर लिस्ट का पेज भी आपके लिए प्रूफ का काम करेगा। तो ये संपूर्ण जानकारी थी कि गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम जो होगा उसमें एज ए वोटर आपको किस तरीके से सहयोग करना है, BLO जो भी आपके घर आते हैं उनको किस तरीके से सहयोग करना है, ये संपूर्ण जानकारी मैंने आपकी सुविधा के लिए बताई है। अगर इसमें कुछ भी चेंज होता है तो आप जो भी निर्वाचन अधिकारी है, चुनाव से संबंधित जो भी राज्य सरकार के नियम है, जो भी चुनाव से संबंधित अधिकारी हैं, BLO है, उनसे ज़रूर संपर्क करें। मेरा प्रयास सिर्फ ये है कि आपको सूचना दी जाए, आपको जागरूक किया जाए वोटर लिस्ट के बारे में कि ये पुनरीक्षण कार्यक्रम क्या है और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जब BLO आपके घर में आए तो तैयार रखने हैं। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी, उपयोगी लगेगी। जानकारी अच्छी उपयोगी लगे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ में शेयर करें, लाइक करें, और जैसे आप वीडियो को लाइक करेंगे हाइप दिस वीडियो का ऑप्शन आएगा तो उसमें हाइप में आपको पॉइंट दे करके वीडियो को हाइप करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो इसी तरह की लेटेस्ट और इसके बारे में जो भी अपडेट होगी मैं आपको समय समय पर देने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।